अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंडियन ऑडियंस इतनी ज्यादा प्राउड और बेवकूफ कैसे अपनी अपग्रेड्स को लेके। अब जहां भी मैं देख रहा हूँ हर जगह इंस्टाग्राम पे लोग मॉडल बने पड़े हैं, ऐसे फेम के लिए लोग एलईडी लाइट्स लगा रहे हैं, फेक कार्बन रैपिंग, लाउड एग्जॉस्ट और इवन नियॉन कलर के रिम्स। भाई अगर इनसे पूछूंगा ना कि लास्ट टाइम ब्रेक पैड चेंज किया था और अच्छा लगाए थे कि नहीं, तो मुंह बंद हो जाएगा इनका। हम लोग जो है वो पैसे सिर्फ शोर पे और बस दिखावा के लिए कर रहे हैं। सेफ्टी परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली में कि परफॉर्मेंस पार्ट्स क्या होते हैं, सेफ्टी पार्ट्स क्या होते हैं, ब्रेक पैड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, कुछ नॉलेज ही नहीं है भाई। और अगर तुम भी इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ अपने बाइक को मॉडिफाई कर रहे हो तो भाई तुम एक पोजर से कम नहीं हो। मैं चाहता हूं कि भाई तुम्हें बताऊं मैं कि सेफ्टी क्या होता है, परफॉर्मेंस पार्ट्स क्या होता है। अगर वो लगाओगे ना देन यू आर द रियल बाइक। मुझे पता है कुछ छपरियों का मैं ईगो हर्ट करने वाला हूं, पर अगर तुम्हें ये वीडियो तुम लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा रियल बाइक परफॉर्मेंस, रियल बाइक स्पेसिफिकेशन, रियल बाइक मॉडिफिकेशन क्या होती है। तो चलो इन छपरियों का किस्सा बंद करते हैं, अब रियल बाइकर रोड पे उतरते हैं। सो सबसे पहले अगर तुमको परफॉर्मेंस पार्ट पे अपग्रेड करना चाहिए तो वो होना चाहिए अंडर, सबसे ज्यादा अंडररेटेड है वो मॉडिफिकेशन, टायर्स। जो नॉर्मल जो स्टॉक टायर्स होता है ना भाई, उनका बहुत हार्ड कंपाउंड होता है, तो सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स तुम्हें चाहिए होंगे। जैसे मिशलिन पे जाओ, पिरेले पे जाओ, अपोलो H1 पे जाओ, अगर तुम ये सब टायर लोगे ना तो भाई स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कॉर्नरिंग में अच्छा होगा, और तुम अगर बारिश वारिश हो रही है, वेट रोड है, तो उसमें बहुत ज्यादा वो करेगा। और जो सेकंड अपग्रेड है वो लाइफ सेविंग अपग्रेड है भाई, ब्रेक पैड्स। सबसे पहले भाई टायर्स के बाद तुम ब्रेक पैड चेंज करो। जो स्टॉक होते हैं ना भाई वो ज्यादा दिन चलते नहीं है, ठीक है, उनकी ब्रेकिंग पावर उतनी अच्छी नहीं होती है, प्लस उसके अंदर हीट का बहुत ज्यादा इशू आता है। तो अब बहुत सारे EBC ब्रेम्बो वो बहुत हाईटेक हो गया, आपके पास सुपर बाइक्स उसमें तो होते ही है, पर जो नॉर्मल है उसमें आपको LRL मोटर ये सब कोई पेड वो नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, वैसे बता रहा हूँ। LRL मोटर ये सब मेरे को अच्छे लगते हैं वेबसाइट, इससे मैं उठा लेता हूँ। 1200-1300 के आपको इजीली आपके बाइक के हिसाब से आपको मिल जाएंगे ब्रेक पैड। सेरामिक ब्रेक पैड्स है बहुत सारे, तो आप वो यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है वो तो लॉन्ग टर्म चलते हैं। जहां आपको ये अगर आपको 2000 किलोमीटर चला तो वो 4000 किलोमीटर चलेगा, फॉर जस्ट एन एग्जांपल। और प्लस वो हीट कम करते हैं, तो ब्रेकिंग भी अच्छी होती है, ब्रेकिंग लाइफ भी बढ़ती है। और उसके बाद अगर आपको कोई इमरजेंसी हो, चाहे हाईवे राइडिंग कर रहे हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वैसे ही ब्रेक पैड्स काम आते हैं। मान लो अगर आप हाईवे पर चला रहे हो, कोई इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, तो वैसे ही ब्रेक पैड्स काम आएंगे भाई, ये लाइट और कार्बन रैप्स काम नहीं आएंगे। तीसरा भाई सस्पेंशन ट्यूनिंग, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके डेली लाइफ का जो राइड कंफर्ट होगा और जो कॉन्फिडेंस होगा वो भाई अलग लेवल पर चल जाएगा। जो स्टॉक जो सस्पेंशन आता है वो क्या होता है, कोई स्टिफ होता है, कोई हार्ड होता है। पर अगर आपने अपने बाइक के हिसाब से, अपने आसपास रोड्स के हिसाब से, अपने डेली टूर एंड ट्रैवल के हिसाब से कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो डेली या फिर आप डेली ऑफिस जा रहे हो, उसके हिसाब से अगर सस्पेंशन आपने सेटअप कर लिया तो भाई मजा आ जाएगा आपको। जो आपके प्रीलोड सस्पेंशन है उसको आप ट्यून कर सकते हो, या तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसको रिबाउंड करवा सकते हो, या ऑयल वेट करवा सकते हो। उससे भाई ड्रास्टिक चेंज आएगा, तुम्हारा कंफर्ट बढ़ेगा, तुम्हारा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और अगर इतना नहीं करना तो एडजस्टेबल फोक्स भी ले सकते हो। अब एक दो ब्रांड है जिसपे तुम आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, जैसे YSS शॉक्स है और रेसटेक ट्यूनिंग है। जो तुम भाई जो भी करना अपने बजट के हिसाब से करना है, ये मैं ऐसे ब्रांड बता रहा हूँ। ये सब तुम ब्रांड अगर तुम्हें चाहिए होगा तुम आंख बंद करके इन पे भाई ट्रस्ट कर सकते हो। और अपना सस्पेंशन करोगे तो भाई तुमको जो मजा आएगा और जो कंफर्ट और जो स्टेबिलिटी तुमको फील होगा ना, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम भाई MotoGP के ट्रैक में तुम अपनी बाइक चला रहे हो। फोर्थ पे आता है स्प्रॉकेट और चेन किट। जिनको भाई बाइक की नॉलेज है उन्हें पता है कि भाई ये टॉप स्पीड और इनिशियल का बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरी अगर RS 200 160 जा रही है, दूसरा वाला बोले भाई मेरी तो 140 पे रुक जाती है, R15 भाई इतनी नहीं जाती है, RS 200 इतनी नहीं जाती है। अरे भैया आप लगाए हुए हैं चेन स्प्रॉकेट दूसरा, हम लगाए हुए दूसरा, हम अपना अलग से मंगाए हुए हैं। अभी मैंने अपनी R15 में रोल ऑन चेन किट लगा, भाई फर्क है। तुम स्प्रॉकेट चेंज करो, तुम चेन किट चेंज करो, तुमको अपने हिसाब से करना होगा। अब अगर तुम्हें टॉर्क चाहिए, तुम भाई ऐसे गाड़ी क्लच छोड़ो उड़ती भी जाए, तो लार्जेस्ट स्प्रॉकेट लो। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा टॉप एंड बढ़िया हो तो फिर छोटा लो। टॉप स्पीड तुम्हारा जितना भी होगा डिपेंड करेगा तुम्हारा टायर कैसा है, तुम्हारा सस्पेंशन कैसा है, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। तुम्हारा टायर, तुम्हारा सस्पेंशन, तुम्हारा चेन किट, तुम्हारा स्प्रॉकेट, ये सब मैटर करता है भाई। अब कुछ लोगों के जिनको नहीं पता होगा उन्हें कितना अजीब लग रहा होगा कि यार साला मैंने तो अपनी बाइक में कुछ कराया ही नहीं अभी तक, कोई परफॉर्मेंस अपग्रेड कराया ही नहीं मैंने। मैं चला गया भाई LED लाइट लगवा लिया मैंने, एज अ कार्बन फाइबर रैपिंग करवा लिया भाई, मेरी बाइक को टच यस सुपर बाइक नहीं भाई। R1M नहीं बन जाएगी तुम्हारी कार्बन फाइबर रैप करवाने से R15। मुझे भाई TVS पे बहुत मजा आता है। TVS अब जो काम कर रहा है ना अपनी RR 310 पे, उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। उसके अंदर वो हर एक चीज एडजस्टेबल लेके आ रहे हैं, ब्रेक पैड से लेके क्विक शिफ्टर से लेके बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, क्लच, सस्पेंशन, हर एक चीज यू कैन ट्यून। वैसी बाइक पे इन्वेस्ट करो, अगर नहीं है वैसी बाइक तो खुद से अपग्रेड करो, स्मार्ट डिसीजन लो, तो देखो भाई फिर आएगा तुम्हें बाइक चलाने का मजा। अगला बंदा भले ही तुम्हें लग रहा हो बहुत फ्लैशी लग रहा है भाई, इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर बढ़े भाई, फुल ब्लैक एकदम पानी की बूंदे, DSLR शॉट,
आज है कल नहीं है, पर अगर तुम अपनी बाइक के परफॉर्मेंस पे और अपने राइड कंफर्ट के हिसाब से अपग्रेड करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि रियल अपग्रेड, रियल परफॉर्मेंस पार्ट और कंफर्ट और स्टेबिलिटी वाली राइडिंग कैसे होती है भाई। और सबसे बड़ा परफॉर्मेंस अपग्रेड, हार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अपग्रेड, ECU ट्यूनिंग, पावर कमांडर, फ्यूल कंट्रोलर। स्टॉक ECU जो आपको कंपनी देती है वो सिर्फ इमिशन के लिए बना हुआ है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं। तुम अपने ECU को रीमैप कराओ या तुम बाहर से कोई ECU लो तो वो तुम्हारे फ्यूल एयर रेशियो को ऑप्टिमाइज करेगा भाई। तुम्हारा जो रेव पे जो लिमिटर आता है वो बंद हो जाएगा और जो तुम्हारे बाइक का रियल पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आएगा। तुम्हारा थ्रॉटल रिस्पॉन्स बढ़िया होगा, तुम्हारा फ्यूल एफिशिएंसी चेंज होगा, तुम्हारा जो पावर डिलीवरी वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा भाई। मैंने देखा लोगों को ऐसे 20-25 हजार रुपए के वो रैपिंग करवा लेते हैं पर्पल कलर के बाहर के ऐसे बाइक्स को देखकर। भाई तुम 15,000 18,000 इस पे लगा के तो देखो, उसके बाद तुम देखो कि क्या बाइक चलाने में तुमको फील आ रहा है, क्या तुमको मजा आ रहा है। तुम अपने ब्रेन को अपग्रेड करो, तुम अपने बाइक के ब्रेन को अपग्रेड करो, ना कि उस पर नकली एग्जॉस्ट लगा के उसको ऐसा मसल वाला दिखाओ, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तुम्हारे बगल में कोई ECU लगाया होगा साइलेंट एग्जॉस्ट वाला, नॉर्मल स्टॉक एग्जॉस्ट वाला, वो ऐसा निकल जाएगा कि तुम सोचते ही रह जाओगे, तुम करते रह जाओगे। तो लास्ट में तुमको यही बोलूंगा कि जो तुम्हें स्ट्रीट पे दिख रहे, तुम्हें उन्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे फेक अटेंशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी मशीन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर तुम वो अपग्रेड करोगे, वो अपग्रेड दिखा के चलोगे तो तुम्हें 50 लोग जानेंगे भाई। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मॉडिफिकेशन करा के चल रहे, तुम इकलौते नहीं होगे। जो तुमने करा तुमने भी कहीं से देखा होगा। अगर तुम अपने बाइक के हिसाब से अपनी बाइक की ट्यूनिंग करोगे वो एकदम यूनिक होगा कि भाई ये जो मैंने डाला वो तेरी बाइक पे नहीं है। तो ऐसा होगा, मान ले कि तेरा नाम आकाश है तो भाई आकाश के बाइक में भाई ये वाला सस्पेंशन है भाई, उसकी बाइक चला के भाई मजा आ गया भाई, उसके ब्रेक पैड्स एक नंबर है भाई, ऐसे ब्रेक दबाते फट से ब्रेक लगते भाई, ऐसे नाम बनाओ, मजा आएगा। और अगर तुम रियल राइडर हो तो तुमको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, छपरियों का मैंने ईगो हट कर दिया होगा और आई डोंट गिव जो मर्जी सोचे। तो बस यही बताना था भाई कि परफॉर्मेंस पार्ट पे अपग्रेड करो। अब ये छपरी बना छोड़ते हैं, अब इंडियन ऑडियंस का भी टाइम आ गया कि भाई ऐसे नॉर्थ इंडिया, खासकर केरला में तो अच्छे लोग करते ही हैं, साउथ इंडिया तो बहुत अच्छा है भाई नॉर्थ इंडिया से। तो नॉर्थ इंडिया भाई अब इसे सस्पेंशन ये सब पे काम करते हैं और सारा अपना मेजॉरिटी बनाओ और इस चीज़ पे काम करो। जितने भी आने वाले बच्चे हैं उन्हें ये मत दिखाओ कि भाई मैंने ये करवाया है, फेक कार्बन रैप्स लगवाया है, मेरी बाइक में ये लगाओ वो लगाओ, नहीं, उन्हें ये सिखाओ कि भाई इसके अंदर ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो लोग भी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। तो ऐसा हो गया हमारा पूरा जो ऑटोमोबाइल, जो बाइक इंडस्ट्री है, मेन ऑटो कार्स में तो बहुत अच्छा चल रहा है, बाइक इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा इंस्टाग्राम के चक्कर में थोड़ा सा खराब हो रहा है। पर इस चीज को अगर सिखाओगे तो आने वाला जो कल का जो जनरेशन होगा वो भी ये सब चीज सीख के अच्छे से अपने बाइक को अपग्रेड करेगा और थोड़ा सा नॉलेजेबल भी है भाई। इंडिया में कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, चाइना से बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं, पर यही अगर तुम सस्पेंशन तुम मंगाओ तुमको इतना महंगा पड़ेगा, कोई हद नहीं। क्यों? डिमांड ही नहीं है। अब स्टॉक कम है तो फिर डिमांड कम है तो लोग कम लेके आते हैं तो भाई ज्यादा प्राइस लगता है। यही हर जगह डिमांड बढ़ जाएगा तो फिर ज्यादा स्टॉक में आएगा इंडिया में तो थोड़ी कम प्राइसिंग में भी मिलेगा। और थोड़ा दिमाग से सोचो। और अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने जितने भी एंथुसियास्ट दोस्त हैं सबसे पहले उस वीडियो को शेयर करो भाई कि देख भाई ऐसा करना है। प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द लवली ऑडियंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।